नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? लाइंस। लाइंस को हिंदी में कहते हैं रेखा। रेखा वो एक्ट्रेस नहीं है, हमें लाइन एक चैप्टर पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय गुरु है। और देखिए, अभी हम लोगों ने जो अभी सेकंड चैप्टर जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस को, इससे पहले हमने कंप्लीट डिटेल में पहला टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका ख़त्म किए हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी हिंदी में इसे कहते हैं चित्रीय उपकरण। यानी जितने इंस्ट्रूमेंट यानी जितने उपकरण की आवश्यकता होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग को, उसको हमने कवर किया है। कंप्लीट थ्योरी देखे हमने, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं और एक्सपेक्टेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे। अगर ये टोटल मैं बात करूं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने में, आपको लमसम 10 वीडियो मैंने चीज़ें दी है। इस 10 वीडियो में ही आपके क्वेश्चन को भी मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे का वो वीडियो है। मतलब अगर आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करना है एकदम थ्योरी वाइज, फिगर देख करके, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ करके, तो आपको 10 वीडियो देखनी होगी जिसमें PYQ और एक्सपेक्टेड भी कवर है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जो कंटेंट रेडी किया हूं मैं आप लोगों के लिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चित्रीय उपकरण पढ़ना है। इसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल फिगर था, लाइंस है, प्रोजेक्शन व्यू और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो गया है एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब हम लोग आए हैं लाइंस पे। इसके बाद हम लोग चलेंगे फिगर और प्रोजेक्शन व्यू और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी चीज़ें। देखिए, ये आपको कंटेंट आपको इस तरह से आपको मिलेगा। आप एक बार चैनल पे जा करके विजिट करिए। जैसे कि ये ड्राइंग बोर्ड हम लोग पढ़े, अब ये पूरा ड्राइंग बोर्ड के बारे हमने पूरा डिटेल चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना, फिगर वाइज चीज़ों को समझा है। फिर इसी प्रकार आपको यहाँ पर अगले पार्ट में चलेंगे तो उसमें जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, इबोनी एज के बारे में पढ़ना है तो उसमें क्या चीज़ें पढ़नी है नहीं पढ़नी है, ये सारा फिगर वाइज और एकदम कंटेंट आपको बाइलिंगुअल रखा गया, जिससे ना तो हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो और ना ही इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि टी स्क्वायर अगला इंस्ट्रूमेंट हम लोगों का, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पहला टॉपिक खत्म कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1 रुपये भी यहाँ पर आपको कोई खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे मुद्दे पे। दूसरा चीज़ ये है कि बेसिक साइंस को लेकर के, देखिए बेसिक साइंस को हम लोगों ने यहाँ पर अभी अगर बात कर लिया जाए CBT 1 और CBT 2, ठीक है ना। 2 पेपर है आपका, CBT 1 भी है और आपका CBT 2 भी है। बेसिक साइंस में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर बेसिक साइंस CBT 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है और इन्वायरमेंट पढ़ना है, ठीक है भाई। तो जिसमें अभी फिजिक्स में हम लोगों ने वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट और साउंड, ये हमने पूरा डिटेल खत्म कर दिया है। और अब हम लोग चल रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के पास, जिसमें ये हम लोगों का अब 33 लेक्चर होने वाला है जिसमें। लेकिन ये वर्क एनर्जी पावर आपका CBT 1 में भी आएगा, CBT 2 में भी आएगा। बट ये याद रखिएगा, जो PCM वाले स्टूडेंट्स होंगे यानी कि +2 वाले, जो ना तो ITI किए होंगे, ना BTech किए होंगे, ना डिप्लोमा किए होंगे, उनको ट्रेड में ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अभी मैं लाइट में कुछ चीज़ें बच गई है भाई, एक वीडियो तो मुझे देना है, क्योंकि CBT 2 में मैंने देखा है, मतलब कि जो ट्रेड वाले होंगे, मतलब जिनका ITI नहीं होगा, BTech नहीं होगा, वो PCM वाले जो होंगे स्पेशली वो क्या कर रहे हैं, टेक्नीशियन के लिए, SNT के लिए वो अप्लाई करेंगे, जिसमें 5 से 6 हज़ार के लमसम वैकेंसियाँ होगी। तो उसमें एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि ट्रेड वही हो जाता है उनका। हालांकि ये नहीं बोलूँगा कि मैं 11 12 का आपका बेस रखा जाएगा, बट थोड़ा स्लाइटली थोड़ा सा छुआ जाता है। तो लाइट में मैंने देखा कि एपरेंट वेट से क्वेश्चन पूछा, जो मैं नहीं करवाया था। और नहीं करवाने का रीज़न आप लोग ही थे, इतने परेशान थे CBT 2 का चैप्टर स्टार्ट कर देने सर, वर्क एनर्जी पावर, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी और लीवर एंड मशीन। इसी कारण थोड़ा सा मिसमैच हुआ, बट लाइट चैप्टर को इसी कंटिन्यू करेंगे, इसमें ही हम उसमें जो चीज़ बचा हुआ उसको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें पहले हो गई। तो आज हम लोगों का टारगेट क्या है, सबसे पहले ये समझ में आ गया कि हम लोग रेखा पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कितनी सारी चीज़ें आज कंप्लीट कर पाते हैं रेखा को। और उसके बाद ये डिटेल है, ये सारी चीज़ें देखिए, ये पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। और यहाँ कैसे वीडियो मिलेगी, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप कैसे मिलेगा आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप सर्च करेंगे क्या, फोकस स्टडी विथ अभी, ठीक है ना। फोकस स्टडी विथ अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप सर्च करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है, फोकस स्टडी विथ अभी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ सारा वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है सारे वीडियो के लेक्चर के लिंक, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है भाई।
तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइंस चैप्टर को और समझते हैं बहुत अच्छे से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है। चलिए लाइंस चैप्टर की अगर बात किया जाए तो देखिए क्या है, पहले थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। जैसे कि मैंने इसका एक ब्रीफ भी दिया था कल, आपको छोटी सी वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या पढ़नी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़नी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, मैंने पहले क्लास में बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की क्या होती है, भाषा होती है। जो भी आप एक ड्राइंग बना करके देते हो, ठीक है ना, एक इंजीनियर या एक आर्किटेक्चर जो एक ड्राइंग बनाता है, उस ड्राइंग को एक इंजीनियर क्या करता है, पढ़ लेता है। यानी कि वो जो ड्राइंग बनी हुई है वो एक लैंग्वेज की तरह काम कर रही होती है, ठीक है ये बातें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो लैंग्वेज की जो काम कर रही है, यानी कि जैसे कि हम आपको कुछ भी चीज़ें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, तो उसे क्या करते हैं, अक्षरों के माध्यम से मैंने इसको क्या किया, लिख दिया है। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा होती है, यहाँ मैंने अक्षरों यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर से मैंने लिखा है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इंजीनियर की भाषा होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो भाषा क्या होता है, ये लाइंस होता है, यानी कि रेखा होती है। जो इसमें रेखा इसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, कई सारी रेखाएं आपको भी मैं दिखाऊंगा, और वो हर एक रेखा डिफरेंट रेखा होती है, जिसकी हर एक रेखा की एक अलग मीनिंग होती है। हर रेखा कुछ अलग कह रही होती है कि इस रेखा का मतलब अलग है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखिए इस फिगर में आपको ये जो रेखा दिख रही है, ठीक है, कंपैरेटिवली मैं जैसे कि ये आपको जो बॉर्डर दिख रहा है, इसकी जो थिकनेस है, यानी कि इस जो रेखा की जो मोटाई है, एक अलग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ आपको एक रेखा खींचा है एरो के साथ, फिर मैंने एक आपको रेखा खींचा है वर्टिकल। फिर इस फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो रेखा है, सबसे बड़ी वाली जो रेखा है, ये क्या बड़ी है, एक छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, लेकिन ये जो है आपको काफ़ी मोटी दिखाई पड़ रही है, और इधर लास्ट वाला क्या है, सबसे ज़्यादा मोटी है, बट कंपैरेटिवली ये जो आपकी रेखा है ये पतली है। फिर एक आपको इस प्रकार से तिरछा लाइन खींचा हुआ है, और फिर यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दिया गया है, यहाँ पे एरो मार्क्स दे दिया गया। फिर इसके जो सर्कल है, सर्कल में बीच में आप देखेंगे डैश, यानी कि एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, और एक फिर बड़ा, इस तरह की लाइन। फिर यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक तिर्यक लाइन, यानी कि डायगोनल फॉर्म में तिरछी रेखा यहाँ पर खींची गई है। फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस प्रकार से एक कर्व टाइप का आपने लाइन खींच दिया है। यहाँ पर आपने एक जिग जैग यानी कि एक स्ट्रेट लाइन खींचा, फिर से एक जिग जैग, या फिर बोल सकते हैं जेड लाइक का ये स्ट्रक्चर बना, फिर से हॉरिजेंटल लाइन बना, फिर से जेड लाइक स्ट्रक्चर बना, फिर से हॉरिजेंटल लाइन बना। या फिर यहाँ आपको एक ने आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर डैश 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 है, यहाँ पर भी डैश डैश है, लेकिन यहाँ की जो डैश डैश लाइन दिख रहे हैं, यहाँ का डैश लाइन से क्यों डिफरेंस है, क्योंकि देखिए एक डैश क्या है, बड़ा है, फिर दूसरा डैश छोटा है। यहाँ पर भी क्या है, एक डैश बड़ा है, एक डैश छोटा है, लेकिन इसका जो पहला डैश और अंतिम वाला जो डैश है, इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली ये सारे थिकनेस से क्या है, मोटी है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है डैश डैश की क्या है, सेम है। तो इस तरह के आपको जो है कई तरह की लाइंस के बारे में मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये हर एक लाइंस की अपनी अलग अलग मीनिंग होती है। अब ये लाइंस को कब खींचना है, कहाँ खींचना है, क्यों खींचना है, ये सारी चीज़ें वो इंजीनियर को पता होता है, वो ड्राफ्टमैन को पता होता है। और ये जो चीज़ें दी गई है, इससे वो क्या करेगा, इंजीनियर इस फिगर को जैसे देखा, ठीक है ना, तो देखिए मैं बताता हूँ क्या, कि ये आपको, जैसा कि मैं एक इंजीनियर हूँ भी मैकेनिकल इंजीनियर। अब मेरे पास ये मेरे पास ये फिगर आया। अब मैं इस फिगर के माध्यम से सब कुछ समझ गया हूँ। कैसे, देखिए ये समझ गया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन खींची गई है, ये हमें ये बता रही है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये आपका लाइन खींचा हुआ ये डैश डैश, ये हमें ये बता रहा है कि ये सेंटर लाइन है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का केंद्र वाला सेक्शन है। ये जो एरो लाइन हमें ये बता रहा है, यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा डायमीटर या रेडियस की, यानी ये लाइन, इस तरह से हम चीज़ें समझ जाते हैं। फिर ये वाला लाइन हमें बता रहा है कि ये सेक्शनिंग वाला लाइन है, ठीक है, हैचिंग लाइन भी से कहते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से हम देख लेंगे कि ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत बड़ी थी, जिसको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, या फिर ये भी रिप्रेजेंट करता है ये कि इस पार्ट को या फिर इस सेक्शन में क्या आ गया, क्रैक आ गया यहाँ पर। और ये जब छोटी ऑब्जेक्ट होगी तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इस तरह से हम सारी चीज़ें समझ गए, ये हिडन लाइन है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। मतलब ये आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे लाइन को देख करके चीज़ें समझ गया। तो आप भी सारी चीज़ें समझ में आएंगे आपको भी, जब आप धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तब। तो कहने का मतलब ये है, क्या है, कि लाइंस को पढ़ना क्यों है, क्योंकि
जो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा होती है, वो भाषा का जो काम कर रहा होता है, यानी कि जो मीडिएटर है वो आपकी लाइंस ही है, ठीक है ना। इस लाइंस के थ्रू ही एक इंजीनियर सब कुछ समझ पाता है कि क्या चीज़ें ड्रॉ की गई है, क्या मैन्युफैक्चरर को हमें बना करके देना है, नहीं देना है, सारी चीज़ें ये हमें बताती है। तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा होती है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग भाषा या फिर लैंग्वेज को अल्फ़ाबेट से लिख करके समझते हैं, उसी प्रकार इंजीनियर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन के कई अलग अलग तरह के रेखा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। ये चीज़ मैंने अभी आपको बोला भी, दिखाया भी, कई तरह के डिफरेंट लाइन्स, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए कोई भी रेखा जैसे कि हमें खींचनी होगी, अगर हम बात कर रहे होते हैं रेखा की, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि हमें रेखा खींचनी है, तो अगर हमें कोई एक लाइन खींचनी है तो कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट होनी चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। पॉइंट ए का इसका नाम ए है और इसका बी है। जब इन दो बिंदु को हम या फिर इस 2 पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हम एक क्या होती है, हमें एक रेखा मिलती है, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे, हमें एक लाइन्स मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार हम जैसे कि एक पॉइंट यहाँ लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ लिया है और एक पॉइंट यहाँ मैंने लिया, तो इस प्रकार से मैंने इसको मिला दिया और इस प्रकार से मैंने इसको मिला दिया, तो एक ये भी आपका एक लाइन हो गया, ठीक है, एक ये भी लाइन हो गया। अब देखिए ये जो लाइन है कैसी है लाइन है, ये एक अलग लाइन, इसकी अलग नाम होगी। ये जो लाइन है इसकी एक अलग लाइन नाम होगी। ये हालांकि आपको पता भी होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये डायगोनल या तिरछी लाइन है, ये क्षैतिज रेखा। मतलब और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे या फिर पढ़े भी होंगे तो भूल गए होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे लाइंस में। ये चीज़ें क्लियर होगी, आपको समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी रेखा खींचनी है या फिर कोई भी लाइंस ड्रॉ करनी है तो मिनिमम हमारे पास कितनी पॉइंट होनी चाहिए, तो 2 बिंदु होनी चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि अगर हमें कोई लाइंस ड्रॉ करनी है, इफ़ वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, हाउ मच पॉइंट्स वी हैव टू रिक्वायर्ड। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट जो होगी हमारे रिक्वायरमेंट होगी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ 3 है, यहाँ एक चौथा भी पॉइंट ले लेंगे तो एक लाइन इधर से भी खींचा जाएगा। तो मिनिमम अगर रेखा की बात की जाए तो कितनी, तो 2 पॉइंट। क्लियर हो गया ये चीज़ें। अब आइए आगे, यहाँ पर आप जैसे देखेंगे, यहाँ मैंने वही चीज़ दिखाया है, 2 पॉइंट से तीसरा लाइन खींचा। जैसे कि यहाँ मैंने क्या लिखा, देखिए 2 या 2 से अधिक बिंदुओं द्वारा बना जो पथ है रेखा कहलाती है। देखिए 2 पॉइंट को जब हमने मिलाया तो एक पथ का निर्माण हुआ, एक मार्ग का निर्माण हुआ। यही मार्ग को हम क्या कहते हैं, लाइंस कहते हैं। द पाथ इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लाइंस। क्लियर हो गया। अब आइए कुछ टाइप्स ऑफ लाइन है, इसको अभी रखे, इससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मेनली अगर बात किया जाए तो लाइंस को हम जो लाइंस के जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक होता है आपका कर्व लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, यानी कि जो रेखा को, यानी कि जो लाइंस को, यानी कि जो रेखा को हम लोग मेनली जो है 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक तो आपका हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक हो गया आपका स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा, और दूसरा हो गया आपका कर्व लाइन यानी कि वक्र रेखा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इसको समझिए। स्ट्रेट लाइन का अर्थ क्या है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन, इससे पहले मैं आपको यहाँ बताऊँ उससे पहले कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हमने पढ़ा क्या था, हमने पहले क्लास में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने कि पेंसिल का एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। पेंसिल का मैंने आपको बताया था कि मोस्टली, ठीक है ना, देखिए मैं लिख रहा हूँ वर्ड, मोस्टली जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का यूज़ करते हैं। किस पेंसिल का हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमने आपको 4 पेंसिल का नाम बताया था, ठीक है। एक पेंसिल थी आपकी HB, फिर थी आपकी H, 2H और 3H, ठीक है। ये तीनों के तीनों पेंसिल किस कैटेगरी में थी, तो आपको मीडियम पेंसिल थे, मध्यम पेंसिल में थी, आपको याद आ रहा था। क्योंकि देखिए हमने 3 टाइप्स के पेंसिल पढ़ा था। एक तो आपका था हार्ड, ठीक है, फिर था आपका एक मीडियम, और फिर था आपका एक सॉफ्ट, ठीक है ना। यहाँ हमने स्टार्ट किया था 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या था, हार्ड था, ये आपका जो था हार्ड पेंसिल था। और यहाँ से हमने देखे थे मीडियम पेंसिल में आपका क्या क्या था, 3H था, 2H था, H था और HB था, ठीक है ना। इसके बाद 2 और पेंसिल थे, लेकिन ये मेनली मुझे ये बताना। तो यानी कि हमने अगर बात करनी है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मोस्टली वी यूज़ दिस 4 टाइप्स ऑफ पेंसिल, 3H, 2H, H और HB, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, ये जो पेंसिल थी, ये पेंसिल क्या थी, हार्ड पेंसिल थी, ठीक है। हमने आपको बताया था जो हार्ड पेंसिल होती है, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, अभी कंसेप्ट दे रहे हैं क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन होंगे इसी कंसेप्ट से आगे बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको आप रट नहीं सकते हैं इस, अगर एक बार चीज़ों को समझ गया तो। हार्ड जो पेंसिल थी, हमने आपको बताया था हार्ड पेंसिल से जो भी लाइन खींची जाती है वो लाइन कैसी होती थी, पतली होती थी, ठीक है, पतली होती थी लाइन। हमने आपको बताया था, आपको याद आ रहा है कि नहीं, हार्ड पेंसिल से कैसी लाइन खींचते थे, पतली लाइन और हल्की लाइन, ठीक है ना। यानी हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थिन, और क्या बोलेंगे इसको, पतली यानी कि क्या हो गया, थिन, और इसको हम क्या कहेंगे, लाइटर, थोड़ा हल्की है लाइन। जैसे कि मैं लाइन खींच करके आपको दिखाऊं, तो मैं एक लाइन खींच रहा हूं आपको इस प्रकार से, ठीक है। अब आइए मीडियम पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल के पास, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे दो पेंसिल और यहाँ पे मैं नाम लिख दूँ, HB था, उसके बाद आपका क्या था, एक पेंसिल F था और एक था आपका B। H फॉर हार्ड और B फॉर क्या था, बोल्डनेस। फिर इधर हम आए थे तो इधर आपको क्या था, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। ये कैसी पेंसिल थी, तो सॉफ्ट पेंसिल थे, ठीक है ना। सॉफ्ट पेंसिल से जो भी चीज़ें हम लिख रहे होते हैं या फिर जो लाइन खींच रहे होते हैं वो लाइन कैसी होती थी, तो मोटी लाइन होती थी, यानी कि थिक होती थी, ठीक है। कैसी होती थी, थिक होती थी और गाढ़ा होती थी, गाढ़ा होती थी यानी कि डार्क लाइट जो हम खींचते थे वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता था, ठीक है। बट जो मीडियम पेंसिल जो थी, ठीक है ना, मीडियम पेंसिल से जो भी रेखा खींची जाती थी, जो क्या होता था, बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं, मतलब इसके बीच में, यानी कि ये आपका इस प्रकार से मोटा इतना लाइन यहाँ से हमने सॉफ्ट पेंसिल से खींचा, ये आपका हार्ड पेंसिल से खिंचाया गया है और ये मीडियम पेंसिल से हमने खींचा, ठीक है ना। देखिए इसकी मोटाई और इसकी मोटाई देखिए कंपैरेटिवली थोड़े से आपको डिफरेंस मिल रही होगी, ठीक है। देखिए ये आपका सॉफ्ट पेंसिल से काफ़ी डार्क है, मोटी है, थिकनेस मोटाई इसकी, ये हल्का सा डार्क है, मोटाई इससे कम है, और इस ये जो लाइन आपको मिल रही है ये क्या है, थोड़ी पतली भी है और हल्की, यानी कि लाइटनेस इसमें क्या है, कम है, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, और समझिएगा भी। जैसे देखिए सबसे हार्ड पेंसिल मैंने क्या बोला था आपको, 9H पेंसिल बोला था, ठीक है। यानी कि 9H, उसके बाद हार्ड क्या है आपका 8H, मतलब सबसे हार्ड 9H है। अगर मैं बोलूँ 9H और 8H दोनों में सबसे हार्ड पेंसिल कौन है, तो आप कहेंगे 9H, ठीक है। अब आपके पास दो पेंसिल है, ये आपके देखिए भैया मैं आपको एग्जाम्पल ही एकदम समझा रहा हूँ, ये आपके पास क्या है, 9H पेंसिल है, और ये जो ब्लैक वाली है, मैं रेड ले रहा हूँ ताकि और डिफ्रेंशिएट अच्छा से कर पाएँ। देखिए ये आपका 9H पेंसिल है, ठीक है, यहाँ मैं पेन इसके पास रख दिया हूँ, और ये आपका 8H पेंसिल है, ठीक है। इस प्रकार से इसका पेन का नुकीला पार्ट यहाँ पर, ठीक है, ये 9H है और एक 8H है। हार्ड पेंसिल क्या होगा, ये सबसे हार्ड ये है, ये 9H है, यानी इससे जो लाइन खींचेंगे वो बहुत ही पतली होगी और बहुत ही लाइट होगी, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ। अगर आप 8H से खींचेंगे तो वो लाइन की जो थिकनेस होगी, देखिए अगर आप 9H से खींचे तो वो लाइन बहुत ही पतली होगी और बहुत ही हल्की होगी। लेकिन अगर वही लाइन को अगर आप 8H पेंसिल से खींचते हैं, ये ग्रेड है, अलग अलग टाइप की पेंसिल मैंने समझाई थी, तो जो लाइन आप खींचे होंगे 9H से, ठीक है, और जो लाइन आप खींचे होंगे 8H से, ये आप क्या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, 9H वाला और ये 8H वाला। क्यों, क्योंकि 9H काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो काफ़ी पतली लाइन होगी और काफ़ी लाइट होगी। कंपैरेटिवली 8H से आप अगर खींचे होंगे तो वो थोड़ी सी 9H वाली लाइन की जो मोटाई होगी उससे थोड़ी सी मोटी होगी और थोड़ी सी ज़्यादा लाइट ने उसमें लाइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे जैसे 7H में आएंगे, 6H में आएंगे, 5H में आएंगे, 4H में आएंगे, तो थिकनेस क्या होगा, थिकनेस क्या होगा, बढ़ते जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। थिकनेस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे कि आपके पास एक 9H का पेंसिल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं आपको दे दिया हूँ 4H का पेंसिल, ठीक है। यानी ये क्या है आपका, सबसे इसकी जो हार्डनेस सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, ये साइन सबसे ज़्यादा है, और इसकी हार्डनेस क्या होगी, कम होगी। इससे जो आप लाइन खींचोगे या फिर कोई भी लेटर लिखोगे, मान लेते हैं मैंने लिखा है A, ठीक है, और इससे आप जो लिखोगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो हार्ड पेंसिल से जो लिखाएगा वो क्या होगा, काफ़ी पतला और लाइट होगा। और ये जो 4H है इसकी हार्डनेस क्या हो गई, कम हो गई है। कम हो गई मतलब वो या तो मीडियम की तरफ आ रहा है या फिर सॉफ्ट की तरफ आ रहा है, और जैसे ही मीडियम की तरफ आएगा, सॉफ्ट की तरफ आएगा, तो उसकी थिकनेस क्या होगी, धीरे थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी और डार्क थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आइए 3H के पास, 2H के पास, H के पास और HB, क्योंकि हमें यही पेंसिल से ड्रॉ करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग और लाइंस को खींचना है, लाइंस चैप्टर हमें पढ़ना है। तो देखिए जो आपने 3H से लाइन खींचा, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3H पेंसिल से आपने लाइन खींचा एक,
फिर आपने 2H लाइन 2H पेंसिल से एक लाइन खींचा, फिर आपने एक H पेंसिल से एक लाइन खींचा और एक आपने HB से आपने एक पेंसिल से लाइन खींचा। मैं दिखा रहा हूँ लाइन सारा, मैंने शायद खींच भी रखा होगा तो मैं आपको दिखाऊं उसको। हाँ ये रहा, देखिए, ये देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ मैंने अभी आपको लिखा है 3H पेंसिल, 2H पेंसिल, H पेंसिल और HB पेंसिल। अब देखिए यहाँ मैंने HB पेंसिल है, यहाँ पर एक चीज़, उससे पहले इधर आइए, पहले देखिए यहाँ आप इस फिगर इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ से जैसे जैसे आ रहे हैं आपकी क्या हो रही है, हार्ड पेंसिल क्या हो रही है, हार्डनेस पेंसिल क्या होती है, घटती जा रही है, सॉफ्टनेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, ठीक है भाई। और ये सीक्वेंस जैसे चलिए 3H, ये सीक्वेंस एकदम एज इट इज़ उसी तरह से लिखा गया है, ठीक है, जो सीक्वेंस होती है। और मेनली 3H, 2H, H और HB पे हमें क्या करना, फोकस करना है, क्योंकि यही हम पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो 3H पेंसिल और 2H पेंसिल, तो हमें ये बताइए इन चारों में, ठीक है ना, इन चारों में पहले कंपैरिजन करते हैं हम लोग। तो 3H पेंसिल 2H पेंसिल से ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है ना भाई, क्योंकि देखिए ये धीरे धीरे इसकी हार्डनेस कम हो रही है। तो 3H, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन इस पे कर रहे हैं, ये पेंसिल से हम कंपैरिजन ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा हार्ड वाला सेक्शन है, लेकिन हमारे पास अब यही है खाने के लिए, ठीक है ना, 3H, 2H, H और HB। तो आप इसमें से किसको हार्ड बोलेंगे, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए। तो आइए 3H, 2H और H और HB में सबसे ज़्यादा हार्ड क्या होगा, कौन होगा, ये होगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होगा। उसके बाद इसकी हार्डनेस थोड़ी सी कम होगी 3H से, लेकिन H से ज़्यादा हार्ड होगा ये, ठीक है। और ये HB उससे भी थोड़ा सा कम हार्ड होगा। यानी यहाँ से ऊपर से नीचे आए तो हार्डनेस क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखिए 3H से जो आप लिखोगे, यहाँ मैं इस तरह से एरो बना रहा हूँ, 3H से जो आप लाइन खींचोगे या फिर कोई भी लेटर लिखेंगे ABCD या फिर कोई लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, तो ये हार्ड है, तो हार्ड से क्या होगा, रेखा पतली होगी, ठीक है। यानी जो मोटाई है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मोटाई, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखिए हार्ड 3H क्या है, हार्ड है, तो वो क्या होगी, रेखा पतली होगी। 2H हार्डनेस क्या हो गया, कम हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो देखिए मोटाई बढ़ती जा रही है, डार्क, यानी कि मोटाई क्या हो रही है, इसकी मोटाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो मोटाई क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये क्या हो रहा है, हार्डनेस आपका डिक्रीज हो रहा। समझ में आया यहाँ पे ये बात। अब इसका बहुत यूज़ है, इस चीज़ को मैं अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे और या फिर आगे जब लास्ट क्लास इसका चलेगा तब आपको इसका यूज़ समझ में आएगा। देखिए हमने आपको यहाँ दिखाया HB पेंसिल, H पेंसिल, 2H पेंसिल और 3H पेंसिल के बारे, ठीक है। यहाँ हमने आपको क्या दिखाया कि जो 3H पेंसिल है, 2H पेंसिल है, H पेंसिल है और आपका HB पेंसिल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने क्या देखा, जो हार्डनेस है, ठीक है, जो हार्डनेस है, ये था आपका हार्डनेस, और ये आपका था मोटाई यानी कि थिकनेस, ठीक है ना, मोटाई यानी कि थिकनेस, मोटाई यानी कि थिकनेस, ठीक है भाई। तो ये क्या था आपका, हार्डनेस डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, हार्डनेस डिक्रीज़ हुआ है, और मोटाई यानी कि थिकनेस क्या हुआ आपका, ये आपका इंक्रीज़ हुआ है, ये आपका क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है, और ये आपका क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, ठीक है ना। ये देखिए हार्डनेस आपका, ये देखिए हार्डनेस आपका क्या हुआ यहाँ पे, 3H से हम जैसे जैसे नीचे आए HB की तरफ, यानी कहने का मतलब ये है कि हम 3H से जैसे जैसे 2H H यानी कि सॉफ्ट की तरफ चलते गए तो हार्डनेस क्या हुआ हमारा, डिक्रीज हो गया। और हार्ड पेंसिल से क्या होती है, पतली रेखा खींची जाती है, और जो सॉफ्ट पेंसिल हो गया उससे हम मोटी रेखा खींचे जाएंगे, तो हार्डनेस कम होते जा रहा है। यानी कि इन चारों में सबसे हार्ड कौन है, 3H है, और इन चारों में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन है, HB है। तो सॉफ्ट पेंसिल से सबसे ज़्यादा मोटी रेखा खिंचाया जाएगा, यानी HB से सबसे ज़्यादा मोटी रेखा खिंचाया जाएगा। देखिए थिकनेस है कि नहीं है। 3H पेंसिल क्या है, सबसे ज़्यादा हार्ड है, सबसे ज़्यादा हार्ड है, यानी सबसे ज़्यादा हार्ड है, यानी कि सबसे थिन, यानी कि सबसे थिन लाइन खींची जाएगी। तो देखिए इन चारों में इंटेंसिटी देखिए लाइन की सबसे थिन खींची गई है, ठीक है। इससे क्या है, सबसे थिक आपका लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। अब 2H और H की बात करते हैं। तो देखिए 2H यानी कि 3H और 2H में बात किया जाए तो हार्डनेस क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। 3H से जितनी मोटी रेखा खींची गई है, आप जब 2H से रेखा को खींचेंगे तो उससे कम मोटाई की रेखा खींची जाएगी, ठीक है। और फिर उसी प्रकार H में आएंगे तो उसकी भी क्या हो गई, हार्डनेस कम हो गई। हार्डनेस कम हो गई यानी कि सॉफ्टनेस अधिक हो गई। सॉफ्टनेस अधिक होगी तो रेखा कैसे होगी, थोड़ी सी क्या होती चली जाएगी, सॉरी हार्डनेस कम होती चली गई भाई। देखिए हार्डनेस कम होती चली गई है, तो एक मिनट मैंने अभी उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखिए 2H की लाइन ये लिखी थी, देखिए
3H लाइन और 2H लाइन, तो हार्डनेस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। हार्डनेस डिक्रीज हुआ यानी कि सॉफ्टनेस इंक्रीज हुआ। सॉफ्टनेस इंक्रीज होगा तो रेखा कैसी होगी, थिक होगी। सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी, सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी तो रेखा कैसी होगी, थिक होगी। तो देखिए, तो 3H की जो रेखा है, ये देखिए 3H की जो रेखा है और जो 2H की रेखा जो खींचा है वो देखिए थोड़ी सी इससे कंपैरेटिवली मोटी है। उसी प्रकार जब H में आए तो H की जो हार्डनेस है कंपैरेटिवली 2H से या फिर 3H से क्या है, कम है, यानी कि सॉफ्ट है। 3H 2H से क्या है, ये ज़्यादा सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा हार्ड है। तो ये सॉफ्ट है तो जो रेखा जो खींचेंगे इसकी रेखा की मोटाई और इसकी रेखा की मोटाई से क्या होगी, मोटी होगी। तो देखिए H की क्या है, मोटी है। और लास्ट जब HB पेंसिल के पास आए तो इसकी हार्डनेस सबसे कम यानी कि सॉफ्टनेस इन चारों पेंसिल में सबसे ज़्यादा इसके पास है, तो इस सॉफ्ट पेंसिल से और ज़्यादा मोटी रेखा हम खींच पाएंगे। तो ये समझ पाए। तो देखिए ये जब आपके पास 4 रेखा इस तरह से खींचा हुआ रहेगा ऑप्शन में और आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से, ऑप्शन ए जो रेखा है ये किस पेंसिल से खींची गई रेखा है, और ये 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, तो क्या आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे इसकी मोटाई से, या फिर इसकी लाइटनेस यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी है इसकी लाइट की तीव्रता से आप नहीं कर पाएंगे? तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, अब अगले पार्ट पे आते हैं। देखिए अगला पार्ट क्या था कि हमने 2 टाइप्स के लाइन के बारे में बात किया। एक तो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होता है, और एक होता है आपका कर्व रेखा यानी कि वक्र रेखा। तो चलिए टाइप्स ऑफ लाइन में हमने जो देखा, एक आपकी सीधी रेखा और एक आपकी क्या देखा था, एक अभी हमने क्या देखा, एक स्ट्रेट लाइन और एक हमने देखा कर्व लाइन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन का अर्थ क्या होता है। यहाँ क्या लिखा गया है, स्ट्रेट लाइन का अर्थ यानी कि किसी बिंदु से एक ही दिशा विशेष में गतिमान होने पर बना बिंदु पथ सीधी रेखा कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में अ पॉइंट फॉर्म बाय मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। किसी बिंदु से एक ही दिशा विशेष में, यानी कि सीधी एक ही दिशा विशेष मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर आपको बात किया जाए किसी बिंदु से एक ही दिशा विशेष में गतिमान होने पर, एक ही दिशा में, जैसे एक ये लाइन, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो ये जो दिशा आप यहाँ से जो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलेंगे तो एक ही दिशा में, जैसे कि ये आपका ये एक ही दिशा, ये डायरेक्शन खींच दी है, या फिर आपने एक पॉइंट लिया, इस प्रकार से पॉइंट लिया, तो यहाँ से जो आपने रेखा खींचा तो देखिए ये एक ही दिशा में आपने खींचा। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ ला के फिर इधर घूम गए, नहीं, एकदम उसी दिशा में खींचा है आपने। या फिर एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, इस भी देखिए एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना, यूनि डायरेक्शनल में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। तो 2 पॉइंट को जब मिलाएंगे तो एक ही दिशा में वो मोशन कर रहा होगा या गतिमान होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। ये भी आपका क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, ये भी क्या आपकी स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। दिमाग में ऐसा नहीं बैठाइए कि यही केवल आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है ना, जब वो एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल में अगर मोशन में होगा, गतिमान में होगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर हो गया ये डेफिनेशन। अब देखिए स्ट्रेट लाइन के भी 3 टाइप्स होते हैं। हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा पहली, यानी कि क्षैतिज तल के समानांतर रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाते हैं। द लाइन पैरेलल टू द हॉरिजेंटल प्लेन आर कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन आप सभी को पता है, क्षैतिज रेखा, ये देखिए एक ही डायरेक्शन में, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ये टाइप है भाई, याद रखिएगा। हॉरिजेंटल लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन का एक टाइप है। देखिए 2 बिंदु को जब आपने मिलाया, 2 पॉइंट को जब आपने मिलाया तो एक यूनि डायरेक्शनल में ये मोशन किया, यहाँ से आप जो मोशन किए इस पॉइंट की, और एक यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में आपने मूव किया, तो ये भी स्ट्रेट लाइन। और ये कैसा होगा, तो ये हॉरिजेंटल लाइन होगा। वे रेखाएं, सेकंड जो लाइन है स्ट्रेट लाइन का टाइप जो है वर्टिकल लाइंस यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखा के लंबवत होती है। द लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल लाइंस, the line which are perpendicular to the horizontal line, the line which is perpendicular to the horizontal line, perpendicular to the horizontal line। वैसी रेखा जो क्षैतिज रेखा के क्या होगी, लंबवत होगी, यानी 90 डिग्री पे होगी, उसको क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि सॉरी, ये क्या आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी कि ये आपका कौन सा हो गया, वर्टिकल लाइन। ये आपका कौन सा लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। ये आपका कैसा लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कैसे, ये स्ट्रेट है कि नहीं, देखिए एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ये जब यहाँ से आपने मूव किया तो ये देखिए एक ही डायरेक्शन में मूव किया, यानी कि स्ट्रेट है। अब ये स्ट्रेट में किस टाइप का, तो ये वर्टिकल है। वर्टिकल क्यों है, तो ये वर्टिकल इसलिए है क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन के क्या है, लंबवत है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर हॉरिजेंटल, अब इसको तो समझाना नहीं ना चाहिए मुझे, हॉरिजेंटल लाइन अपनी पहचान पाएंगे। अब देखिए क्या है, क्षैतिज तल के समानांतर रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं, तालाब है आपका, ठीक है, या फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं एक बीकर की, ठीक है ना, ये आपका बीकर आपके पास, यही मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी होता है, इसलिए सबको यही देते हैं। उसके बाद इसमें क्या है आपका, पानी इसमें फिलअप किया गया, ठीक है, ये क्या है आपका, पानी फिलअप किया गया इस प्रकार से, इतना दूर तक पानी फिलअप किया गया है। तो इस यहाँ लिखा गया क्या, क्षैतिज तल के समानांतर रेखाएं, ये जो पानी का लेवल अगर हम दिखाना चाहें तो इस प्रकार से हम एक लाइन खींचेंगे। बताइए ये जो लाइन हमने खींचा, यही लाइन को हमने क्या बोला है, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, इसी को हमने क्या कह दिया, हॉरिजेंटल लाइन। और अगर मैं बताऊं कि मैं एक एक्सपेरिमेंट किया इस प्रकार से, एक ग्लास लिया इस प्रकार से, ठीक है ना, इसको मैंने डिप कर दिया इस पानी के अंदर से, ठीक है, पानी के अंदर में इस प्रकार से, और यहाँ मैं इस के अंदर एक चम्मच इस प्रकार से वर्टिकल रखा, तो ये जो लाइन खींचा मैंने, देखिए ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। तो दो लाइन मैंने यहाँ दिखा दिया आपको, एक हॉरिजेंटल लाइन क्षैतिज तल के समानांतर, ये जो क्षैतिज तल, ये क्या था, पानी का जो तल था, ये जो लेयर था, उसको मैंने एक लाइन से खींच दिया, तो उसको कौन सा लाइन कहा, हॉरिजेंटल लाइन। ये जो ग्लास डुबाया, इसमें जो सीधा एक मैंने कुछ भी रख सकता हूँ भाई, कुछ भी, चम्मच ही रखा तो वो वर्टिकल रखा, तो ये वर्टिकल्स लाइन होगी आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन। और तीसरी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है ऑब्लिक लाइन, यानी कि उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा, वैसी रेखा जो ना तो क्षैतिज होती है ना ही वह ऊर्ध्वाधर होती है, दैट लाइन विच इज नॉट हॉरिजेंटल। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट ये, अब दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, गतिमान कर दिया, मोशन पॉइंट में कर दिया, ठीक है ना। अब ये एक ही डायरेक्शन में, तो भाई ये स्ट्रेट है, लेकिन ये ना तो हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, तो ये भी, इसको हम क्या नाम देंगे, ऑब्लिक लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा। अब आइए इस पे देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, ये जो आपको रेखा देखने को मिल रहा है, ये वाली और ये वाली, ये कैसी रेखा है, ये है तो स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में किस टाइप की रेखा है, तो ये आपकी कैसी रेखा होगी, तो ऑब्लिक लाइन, तिर्यक रेखा। तो ऑप्शन में देखेंगे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार से, एक ऐसा फिगर रहेगा, एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। पूछेगा इनमें से कौन आपका ऑब्लिक रेखा है, तो ये आप क्या बोलेगा, आपका ये ऑब्लिक लाइन है, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ऑब्लिक लाइन हो गया। क्लियर हो गया भाई, चलो इसको हटाओ यहाँ से। तो ये आप क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन के टाइप्स, ठीक। अब चलते हैं हम लोग कर्व रेखा के पास। अब हमारे पास है वक्र रेखा, यानी कि कर्व लाइन की बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कर्व लाइन क्या होता है, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक बिंदु, ठीक है ना, दो बिंदु होगा या फिर दो से अधिक बिंदु, क्योंकि रेखा है तो रेखा के लिए एटलीस्ट कितना पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट चाहिए, 2 या फिर 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। विभिन्न दिशाओं में गति करती है और गति करने के दौरान बनने वाले पथ, बिंदु पथ को वक्र रेखा कहते हैं। व्हेन 2 or more than 2 points moves in different direction and the path formed by the point while moving is called a curve line। समझिएगा, हमने अभी स्ट्रेट लाइन की बात की, तो स्ट्रेट लाइन में हमने जब 2 पॉइंट की और मूवमेंट किया है, देखिए जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की और हमने मूवमेंट किया, तो एक डायरेक्शन था ये आपका, आप इसे बोल सकते थे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते थे इसको क्या, ईस्ट। उसी प्रकार हमने इस प्रकार से वर्टिकल लाइन जो हमने खींचा, तो हमने इसको बोल दिया नॉर्थ डायरेक्शन में, या फिर हमने अगर इस प्रकार से ऑब्लिक लाइन यानी कि तिरछी रेखा खींचा, तो हम इसे कह सकते थे नॉर्थ साउथ, सॉरी ईस्ट साउथ, या कोई भी एक डायरेक्शन हम इसको नाम दे सकते थे। या फिर इसको हम बोल सकते थे ये आपका क्या था, एक्स इधर हो गया आपका, और ये आपका -y, यानी कि ये आपका बोल सकते थे ये आपका जो तिर्यक रेखा है ये किस प्लेन में है, तो x - y प्लेन में है, यानी एक डायरेक्शन में हमने स्ट्रेट लाइन को खींचा। लेकिन कर्व रेखा जो होती है, यानी कि जो वक्र रेखा जो होती है, कर्व लाइन जो होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। व्हेन 2 or more than 2 पॉइंट मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये देखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपका पूछा गया सवाल है, डिफरेंट डायरेक्शन में कर्व रेखा की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ पर ये मूवमेंट देखा, ये कोई एक डायरेक्शन नहीं फिक्स है आपको। उसी प्रकार इस प्रकार से आपने कोई लाइन खींची, ये आपका क्या कर्व लाइन हो गया, उस प्रकार से इस प्रकार खींच दिया आपने, ये आपका लाइन हो गया, ये आपका, ये कैसी लाइन है, ये आपकी कर्व लाइन, ये आपकी कैसी लाइन हो गई, तो वक्र रेखा हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इस रेखा की कोई कोण नहीं होती है, ठीक है ना। दिस लाइन हैविंग नो एंगल, बट स्ट्रेट लाइन के पास क्या होती है, कुछ एंगल होगी। जैसे कि आपने अगर हॉरिजेंटल लाइन खींचा, ठीक है ना, हॉरिजेंटल लाइन अगर आपने खींच दिया तो क्या 0 डिग्री हो सकता है। अब ये आपका परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनाता है। अब ये यहाँ से आपका कोई स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इसके साथ कितना एंगल, तो ये एक फॉर्मेशन करेगा। यानी कि कर्व लाइन में हमने दो चीज़ें देखा, एक इंपॉर्टेंट, एक क्या है आपका कि इसका कोई भी एंगल नहीं होता है, और ये एक डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि विभिन्न विभिन्न दिशाओं में ये क्या करती है, गति करती है। क्लियर हो गया इतना।
अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ इससे पहले कुछ आगे चढ़ने से, देखिए जब भी हम कोई भी ड्राइंग करते थे, बचपन में भी जब हमने ड्राइंग किया है तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कि अगर हमें घर बनाना होता था, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इस प्रकार से एकदम हल्की रेखा, इस प्रकार से, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करते, एकदम हल्की रेखा से इस प्रकार से लाइन खींचते थे, ठीक है, इस प्रकार से लाइन खींचते थे, और उसके बाद इस प्रकार से लाइन खींच करके कुछ इधर उधर लाइन निकल जाती थी, कभी कभी गलती से भी, इस प्रकार से हम लोग फिर एकदम हल्की लाइन इस तरह से खींचते थे, ठीक है। कुछ जो गलती होती थी इसको हम लोग रब करते थे, पेंसिल से मिटाते थे, और फिर फाइनल क्या करते थे, इसको हम लोग इस प्रकार से मोटी रेखा इसको बनाते थे, यानी कि इसकी थिकनेस इंक्रीज करते थे, और फाइनल हम लोग इसको डिज़ाइन में देते थे, और ये जो लाइन इधर एक्स्ट्रा खींचा गया उसको हम लोग क्या करते थे, रब करके मिटा देते थे। तो देखिए जो अभी हमने एकदम हल्की लाइन से जो ड्रॉ की, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कंस्ट्रक्शन लाइन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो ड्राइंग हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस मतलब कि जो फाइनल जो ड्राइंग होगा उससे पहले जो लाइन यूज़ कर रहे हैं वो क्या कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हल्की होती है, हल्की, इसकी जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी हल्की होती है। और हल्की क्यों होती है, क्योंकि इसको जब हम रब करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें गलती हो सकती है, कुछ डायमेंशन हो सकता है 5 सेंटीमीटर की जगह 5.1 खींचा जाएगा, तो इसीलिए हल्का हमने खींचा, ताकि जब हम उसको रब करेंगे रबड़ से, इरेजर से, तो जो आपका जो ड्राइंग सीट होगा उसको पे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी जो भी क्वालिटी होगी वो ख़राब नहीं होगी, ज़्यादा ब्लैक ब्लैक उसमें ये नहीं आएगा, ब्लैक 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 करके धब्बा जैसा नहीं आएगा। इसलिए इसकी जो थिकनेस होती है क्या होती है, काफ़ी कम होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोले, कंस्ट्रक्शन लाइन का। और फाइनल जब हमने इसके ऊपर पेन को चला करके पेंसिल को गढ़ा कर दिया, तो ये आपका जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं फिनिश्ड लाइन, ठीक है। ये कैसी होती है, फिनिश्ड लाइन होती है। क्या होती है, इसकी जो मोटाई ये काफ़ी ज़्यादा थिक होगी कंपैरेटिवली, ये क्या है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। ये बस मैंने एक थोड़ा सा चीज़ समझाया क्योंकि इसकी यूज़ हम लोग आगे करेंगे। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। इससे पहले हम आपको यहाँ पर जो मैंने चीज़ छोड़ा था इसको यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए टाइप्स ऑफ लाइन हमने अभी मेनली देखा, दो टाइप्स का होता है, ठीक है, एक तो स्ट्रेट लाइन और एक हो गया आपका कर्व लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं अब, टाइप्स ऑफ लाइन बेस्ड ऑन साइज, यानी कि आकार के आधार पर, यानी जो आकार, यानी बोले तो शेप नहीं, साइज के आधार पर, साइज के आधार पर हम लाइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। साइज के आधार पर मेनली तो हम लोग लाइन को 2 पार्ट में रखते हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने देखा हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और ऑब्लिक लाइन, और एक हमने देखा कर्व लाइन। लेकिन जब साइज के आधार पर, यानी कि उसकी जो थिकनेस के आधार पर हम 3 लाइन खींचते हैं, एक होता है थिक लाइन यानी कि मोटी रेखा, एक होती है मीडियम लाइन यानी कि सामान्य रेखा, और एक होती है थिन लाइन्स यानी कि एक होती है पतली रेखा। जो मोटी रेखा जो होती है उसकी जो थिकनेस होती है कितनी होती है, तो 0.5 होती है। और जो मध्यम रेखा से जो यानी कि जो मीडियम पेंसिल की जो हमने बात की थी उसमें भी हमने क्या बोला था आपका 2H और 3H, याद आ रहा है आपको, 2H और 3H याद करने की कोशिश करिए। जो हमने आपको दिखाया था 2H और 3H से जो पेंसिल से हमने जो लाइन खींची थी, देखिए 2H और 3H से जो पेंसिल से हमने जो लाइन खींची थी ये कैसी थी, ना तो ज़्यादा मोटी थी और ना ही ज़्यादा पतली थी, बीच में थी, ठीक है। तो यहाँ पर यही वो मीडियम लाइंस हो गया, ठीक है, जिसकी ये थिकनेस कितनी होगी 0.3 mm, यानी इसकी थिकनेस कितनी होगी 0.3 mm, इसकी थिकनेस कितनी होगी 0.5 mm। और एकदम जो पतली रेखा होती है यानी कि थिन लाइन, जो मैंने अभी आपको बताया कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे, ये देखिए ये जो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो 0.2 mm होगा। कितना होगा 0.2 mm होगा थिन लाइन की। और ये जो आपने फिनिश्ड लाइन जो खींचा है इसकी थिकनेस कितनी होगी 0.5 mm होगी। और मेनली जो मध्यम लाइन जो होगा, ठीक है ना, मध्यम लाइन यानी कि जो हमने 2H और 3H से खींचा था, ठीक है ना, 2H और H से हमने जो खींचा था, 2H और H से हमने जो लाइन खींची थी वो कैसी थी आपकी मध्यम लाइन, यानी कि ये वाली जो लाइन आपकी हो गई सामान्य रेखा, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी होगी 0.3 mm होगी, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़ें, पेंसिल से भी मैंने रिलेट करवा दिया है। थिकनेस आप इसको देख करके आपसे पूछा जाएगा कि इस रेखा की थिकनेस कितनी होगी, तो ये आपकी सबसे ज़्यादा मोटी है तो 0.5, यानी कि थिक लाइन 0.5 mm, थिक लाइन 0.5 mm, मीडियम लाइन सामान्य रेखा जो आप किससे खींचेंगे, मैक्सिमम हम लोग जो इंजीनियरिंग लाइन में 2H और H से खींचेंगे, जिसकी क्या होगी आपकी 0.3 mm, और जो थिन लाइन होगी वो क्या होगी आपकी 0.2 mm की होगी। इतना क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा, लाइंस के मेनली हमने 2
टाइप्स देखे थे मेनली, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, जिसमें स्ट्रेट लाइन वर्टिकल था और इंक्लाइन लाइन था। फिर हमने आपका साइज के आधार पर लाइन को डिवाइड किया, साइज के आधार पर हमने 3 पार्ट में रखा, एक था आपका थिक लाइन, एक था आपका मीडियम लाइन, एक था आपका थिन लाइन, ठीक है। जो थिक लाइन जो होता है हम किससे खींचते हैं, HB पेंसिल से खींचते हैं, और जो पतली रेखा जो खींची जाती है वो किससे खींचते हैं हम लोग, 3H पेंसिल से खींचते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.2 mm होती है, और जो मध्यम लाइन होगी यानी कि मीडियम लाइन जो होगी वो 0.3 mm से खींची, मतलब उसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होती है, 0.3 mm होती है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको ये दिखाया था पेंसिल से कि HB से जो देखिए ये जो इसकी थिकनेस अधिक है, उससे कम इसकी, उससे कम इससे, और उससे उसकी कम, इससे ज़्यादा कम है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी भी कम है। तो इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। आप 2 लाइंस के बारे और आपको जानना है। एक आपका होता है पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर लाइंस, ठीक है ना। नाम में ही छुपा हुआ है समान अंतर, समान अंतर यानी कि समान अंतर, यानी कि जो लाइंस होंगे उनके बीच में जो अंतर होगा वो कैसा होगा, समान अंतर होगा, ठीक है ना भाई। वो कैसा होगा, समान अंतर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लाइन खींच रहा हूँ, देखिए एक लाइन ये खींच दिया और एक लाइन ये खींच दिया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, एकदम सेम है, समान अंतर में होगा। या फिर इस प्रकार से मैंने एक लाइन खींचा, वर्टिकल लाइन मैंने खींचा, तो ये भी क्या है आपके पैरेलल लाइन से यानी समानांतर, क्योंकि इनके बीच का जो भी डिफरेंस जो है, ठीक है, वो भी क्या है, समान अंतर में है। या फिर मैं अगर इस प्रकार से लाइन खींचूँ, ये भी आपका लाइन हो गया, एक ये आपका लाइन हो गया, तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए, इनके बीच का भी डिफरेंस, इनके बीच का भी डिफरेंस और इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है, समान अंतर है, यानी ये भी कैसी पैरेलल लाइंस है। या फिर मैं अगर इस प्रकार से लाइन खींच के दिखाऊँ, ये वाली आपकी रेखा हो गई, एक कर्व लाइन हो गया, फिर उसी प्रकार मैं एक और खींच दूँ और मैं एक और खींच दूँ, तो इनके बीच का देखिए गैप, इनके बीच का गैप देखिए समान अंतर है, इनके बीच भी देखिए समान अंतर है, उसी पर इसके बीच भी समान अंतर है, इसके बीच भी देखिए समान अंतर, ये भी, यानी ये भी आपकी क्या है, समान, ये भी कैसी आपकी तो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ वही मैंने लिखा है कि वे रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, वे क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। देखिए कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा। जैसे कि देखिए मैंने आपको पैरेलल लाइंस क्या बताया कि समानांतर, यानी कि हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं इसको, समानांतर, यानी कि समान अंतर, यानी कि समान अंतर है, यानी क्या है आपका इक्वल डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है, ठीक है। वैसी लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। वैसे लाइन को क्या कहते हैं, समानांतर लाइन कहते हैं। समान अंतर देखिए एक लाइन ये हो गया आपका और एक लाइन ये हो गया, दोनों के बीच क्या है डिफरेंस, देखिए समान है, यहाँ पर भी देखिएगा डिफरेंस समान है। लेकिन एक चीज़ और इसमें यह है कि ये कभी भी एक दूसरे को जा करके इस तरह से ये निकल जाएगी, ऐसे कभी भी जाकर, जैसे कि ट्रेन की पटरी एक दूसरे को क्या कभी कट करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, नहीं। तो वैसी रेखा आपकी क्या हो गई, समान अंतर यानी कि पैरेलल लाइन। जैसे कि अब इसी को ले लीजिए, इनके बीच भी क्या है आपका समान अंतर है और ना ही ये कभी एक दूसरे को कट करेगी। लेकिन जैसे इस प्रकार से खींच दिया और ये खींच दिया, तो देखिए एक तो समान अंतर भी नहीं है इनके बीच और एक दूसरे को क्या करे, कट, तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल लाइंस नहीं होगा। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, ये रेखाएं कैसी होती है, सीधी और वक्रकार किसी भी प्रकार की भी हो सकती है। यानी हमने जो देखा था 2 टाइप्स के लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वक्राकार भी हो सकता है, यानी कि कर्व फॉर्म में भी होता है। जैसे कि देखिए कर्व के फॉर्म में भी मैंने आपको दिखाया है और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी मैंने दिखाया, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस क्या आपसे पूछेगा एग्जाम में, क्या स्ट्रेट होता है केवल, या फिर वक्राकार ही होता है केवल, या फिर बोथ होता है। तो ये देखा, ये रेखाएं सीधी भी होती है और वक्राकार भी होती है। इंग्लिश में देखिए टू सच लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। टू सच लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर व्हेन मूविंग एट एन इक्वल डिस्टेंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैन बी स्ट्रेट और कर्व, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस क्या हो सकता है, आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और आपका कर्व लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। देखिए डिफरेंस सेम है और एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहा। तो ये आपकी कैसी रेखा हो गई, तो समानांतर रेखा होती है। अब एक और रेखा आपका बचता है, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमने अभी आपको दिखानी है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले देखिए इसके बाद आपका बचता है परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना, यानी कि लंबवत रेखा। लंबवत रेखा को समझते हैं, जब 2 रेखा को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मिलाया जाता है, जब 2 रेखाओं को 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण पर बनाते हुए मिलाया जाता है, तब ये रेखाएं परस्पर क्या होती है, लंबवत रेखाएं कहलाती है। इनमें से एक रेखा क्या होती है, रिफरेंस लाइन होती है, यानी कि संदर्भ रेखा होती है। मतलब समझिएगा, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि 2 रेखा जो होगी दोनों एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लेकिन उनमें से एक क्या होगी रेखा आपकी रेफरेंस लाइन का काम करेगी। जैसे कि ये भी इसके पास क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये भी क्या इसके परपेंडिकुलर है। अब लेकिन इसको अगर हम रेफरेंस लाइन मान लिए हैं, ठीक है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। बट यहाँ इस केस में अगर मैं आपको बोलूँ ये आपका रेफरेंस लाइन है,
तो ये जो लाइन खींची गई इसके परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा आगे खींच दूंगा तो आप देखिए ये लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर नहीं हो गया, इधर से भी देखिए चाहे इधर से देखिए। तो ये एक तो ये फिक्स रखिएगा, परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होगा आपका एक संदर्भ लाइन होगा या फिर उसको हम क्या बोलते हैं रेफरेंस लाइन होगा। ठीक है, समझ में आया? तो उसे हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत होती है, 90 डिग्री पे होती है, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब ये रहा अब आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का लाइंस। इस तरह के लाइंस के बारे अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए इससे पहले आपको और भी चीज़ें हम आपको बताते हैं। यहाँ आपको कुछ फिगर दिख रहा है और इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पहला मैंने लिखा है कंटिन्यूअस थिक लाइन, यानी कि हिंदी में सतत मोटी रेखा। कंटिन्यूअस, ये जो रेखा है ये क्या, पहले तो ये एक रेखा है, यानी पहले ये देखिए 2 पॉइंट एक सेम गति में गतिमान है, तो ये कैसी है, सीधी गति स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक रेखा है भाई। ठीक है, दूसरा यहाँ पॉइंट आई है थिक, मोटी, यानी देखिए इसकी थिकनेस देखिए कितनी ज़्यादा अधिक है, यानी कि ये मोटी है। कंटिन्यूअस, यहाँ कहीं भी इसमें क्या कुछ आपको ऐसा पार्ट आपको दिख रहा है कि नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस है, एकदम लगातार यहाँ से यहाँ खींची गई है, तो इससे हम क्या नाम दिए, कंटिन्यूअस थिक लाइन नाम दिए। समझ में आ गया? थिक लाइन, अगर मोटी लाइन, तो आपको समझ में याद आ रहा है कि मोटी लाइन हम किस पेंसिल से खींचेंगे भाई। देखिए यहाँ भी आपको बताया HB पेंसिल, अब वो 9H वाला पेंसिल को भूल जाए, क्यों, क्योंकि हम लोग यही मोस्टली 4 पेंसिल को इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं, ये आपको मैंने बताया था। और इन चारों में भी अगर मोस्टली अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा पेंसिल यूज़ करते हैं, 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं, 2H और 3H का पेंसिल का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए देखिए देखिए मोटी अगर बोला जाएगा आपको, ठीक है ना, अगर मोटी रेखा आप खींचे हैं तो वो आप कौन से पेंसिल से खींचे होंगे, HB पेंसिल से खींचे होंगे। पतली रेखा खींचे होंगे या तो वो 3H से होगा या तो 2H से होगा, ये याद रखिएगा। और बोला जाएगा कि मोटी रेखा तो खींची गई है, लेकिन HB पेंसिल की जो थिकनेस की जो रेखा की जो मोटाई होती है उससे कम है, यानी कि वो H पेंसिल से खींची गई होगी, क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है HB वाली पेंसिल से कम और बाकी 2H और 3H से कम होती है। तो मोस्टली ये 4 पेंसिल का यूज़ करते हैं, HB पेंसिल का यूज़ करते हैं थिक लाइन खींचने के लिए, 3H और 2H लाइन का हम लोग यूज़ करते हैं एकदम पतली थिन रेखा खींचने के लिए। और एकदम जो कंस्ट्रक्शन लाइन जो मैंने बताया था घर बनाने से पहले जो हमने एकदम कंस्ट्रक्शन लाइन खींची थी, वो लाइन हम 3H से खींचेंगे, बहुत पतली बनानी है जिसे हमें मिटाना भी है बाद में, या फिर वो एकदम मतलब कि एकदम उसकी जो यूज़ है बहुत हमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो उस लाइन को जो खींचेंगे किससे, 3H से। और मैक्सिमम हम लोग 2H से का, देखिए हमने आपको बताया था पेंसिल में कि मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं इन चारों में भी किसका, तो 2H का। क्यों, रीज़न यही कि इसकी थिकनेस एकदम जेन्युइन होती है, देखने में भी अच्छी, आंखों को भी इसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जो देखेगा उसको भी अच्छा लगेगा, एक अच्छा व्यू भी मिलेगा, इसलिए अधिक इसकी यूज़ होती है। बाकी जहाँ पे हमें काफ़ी डार्क फॉर्म में कुछ चीज़ों को दिखाना है तो उसके लिए HB पेंसिल, उससे थोड़ी सी अधिक होगी, यानी कि इससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट वाला चीज़ होगा तो H पेंसिल से, और बाकी जो मीडियम रेंज में जो ड्राइंग होगा वो 2H या 3H से। और एकदम कंस्ट्रक्शन वाला लाइन करना होगा तो उसके लिए तो हम केवल 3H, उसके लिए हम 2H भी यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ गया अब आपको? देखिए इस तरह का चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, कि कोई एक बच्चा कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ा होगा तो उसको चीज़ें समझ में आएगा, बाकी जो पढ़ा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि बोरियत वाली भी फील आ जाए, लेकिन जो हो सबके पास हमें पहुँचना है, क्योंकि हम कमज़ोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ सकते भाई। ठीक है ना, तेज को तो कोई भी पढ़ा दे। अब आइए कंटिन्यूअस थीन लाइन के पास, यानी कि कंटिन्यूअस बोले तो सतत पतली रेखा। अब ये कंटिन्यूअस लगातार है और इसकी थिकनेस क्या है भाई, पतली है। क्लियर हो गया? डिफ्रेंशिएट करने बोल रहे हैं, इस नाम को समझना है आपको। इस तरह से आपको क्या ही बोले, चलिए। असत मोटी रेखा, यानी कि खंडित मोटी रेखा, खंड में बांट दिया गया है रेखा को, देखिए यहाँ पे खंड में, या फिर बोल सकते हैं असत है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। डैश्ड, इसको क्या बोलते हैं, डैश लाइन भी हम लोग बोलते हैं ना, तो डैश्ड थिक लाइन इंग्लिश में कहेंगे। डैश 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 है कि नहीं, हम लोग इस प्रकार से देखिए डैश 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 करके दिखाते हैं इस प्रकार से, तो यही डैश डैश है। लेकिन ये जो डैश है कैसी है, देखिए थिक फॉर्म में है, थिक फॉर्म में है, थिक फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डैश्ड थिक लाइन, असत मोटी रेखा या खंडित मोटी, खंड इतना खंड में बांट दिया गया। अगला है आपका असत पतली रेखा, यानी कि खंडित पतली रेखा, यानी असत पतली रेखा यानी क्या है, असत है यानी कि ये कंटिन्यूअस तो नहीं होगी, लेकिन ये पतली है, ये पतली है देखिए है, और खंडित यानी कि ये क्या होगा, डैश्ड थीन लाइन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश में, डैश्ड थीन लाइन। ठीक है, डैश्ड थीन लाइन है। डैश इसको क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना भाग रखा, फिर इतना भाग में बीच में हमने कुछ गैप रखा, ठीक है ना, कुछ गैप रखा है,
ये भी गैप एक एक्यूरेट गैप होना चाहिए, इतना का होना चाहिए, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर इतना रखा लाइन, हमने छोटा सा स्ट्रेट लाइन खींचा, फिर उसके बाद थोड़ा गैप रखा, फिर हमने फिर खींचा, फिर थोड़ा गैप, फिर हमने खींचा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डैश, या फिर खंडित हिंदी में बोलेंगे या असत्य, कंटिन्यूअस नहीं है। और कैसी है, पतली या मोटी, तो पतली है। अब आइए, चैन थिक लाइन या फिर श्रृंखलित मोटी रेखा। अब देखिए एक चैन का फॉर्म होगा, चैन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का रिपीटेशन, ठीक है ना, कोई भी चीज का मतलब क्या, मतलब दो चीज का या फिर तीन चीज का है। जैसे कि रिपीटेशन तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, छोटी 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 का रिपीटेशन। लेकिन मैंने क्या बोला, चैन यूज हम तब करते हैं ना, कोई चीज का चैन बन रहा है, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं कि यहाँ पर एक ब्लैक है ये ढक्कन, और एक आपका ये रेड ढक्कन है, फिर इसके बाद जो ढक्कन रखेंगे वो ब्लैक ढक्कन रखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको और अच्छे से क्लियर आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं देखूँ यहाँ खींच रहा हूँ, ये लाइन मैंने खींचा रेड लाइन, फिर मैंने खींचा ब्लू लाइन, ठीक है, फिर मैंने आपका रेड लाइन, फिर मैंने आपका खींच दिया ब्लू लाइन। तो ये चैन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर यही बात कर लिया जाए इस प्रकार से, तो ये चैन नहीं है, ये तो ब्लू लाइन ही आपने खींचा भाई, यहाँ पर किसी चीज़ का चैन नहीं बना। अब आइए एक और, जैसे यहाँ मैंने रेड लाइन खींचा, फिर मैंने आपका ब्लू लाइन खींच दिया, फिर मैंने आपका ब्लैक लाइन खींच दिया, ठीक। उसी प्रकार फिर से मैंने रेड, फिर से मैंने ब्लू, और फिर से मैंने यहाँ पर ब्लैक खींचा, ठीक है। तो ये एक चैन बना है। समझ में आया चैन का मतलब क्या हुआ? तो यही चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं कि चैन थिक लाइन यानी कि श्रृंखलित मोटी रेखा, मतलब एक रेखा जो बड़ी है। देखिए अब यहाँ पे इसकी लंबाई देखिए और इसकी लंबाई देखिए, थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ी लंबी है, उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा है, फिर लंबा, फिर छोटा, फिर लंबा, फिर छोटा, फिर लंबा, फिर छोटा। इस तरह से एक चैन फॉर्म यहाँ किया है। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, याद रखिएगा, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं। और ये कैसी है, मोटी है। तो जो भी चैन थिक लाइन होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती। ये भी आप याद रखिएगा। ये इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चैन थिक लाइन होती है या फिर जो श्रृंखलित मोटी रेखा होती है वो क्या कंटिन्यूअस होती है? तो आप बोलेंगे वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, असत्य होती है, ठीक। अब ये अगला जो है चैन थिन लाइन, श्रृंखलित पतली रेखा, देखिए बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, लेकिन ये थिन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चैन थिन लाइन्स। देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा भाई, उसको पहले रिवाइज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हम इतना ध्यान दे के आपको बता रहे हैं। हमने देखा लाइन, लाइंस क्या है, इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा होती है, उस भाषा का एक मीडिएटर की तरह रेखा काम करती है। उस रेखा से ही इंजीनियर कोई भी चीज़ को समझ पाता है। हमने देखा टाइप्स ऑफ लाइन, मेनली दो टाइप के, एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने हॉरिजेंटल लाइन्स देखा, वर्टिकल लाइन देखा, ऑब्लिक लाइन देखा। कर्व लाइन में हमने देखा इस तरह की चीज़ें। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ लाइन, थिक लाइन होता है, एक मीडियम लाइन्स होता है और एक थिन लाइन होता है। यानी कि मोटी रेखा होती है, पतली रेखा होती है, मतलब सामान्य रेखा और पतली रेखा। मोटी रेखा जो होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.5 mm। जो सामान्य रेखा होगी वो 0.3 mm, और जो एकदम पतली होगी वो 0.2 mm होती है। हमने मैक्सिमम इंजीनियरिंग ड्राइंग में 4 पेंसिल को यूज़ करना होता है। एक होता है HB पेंसिल, यानी एक होता है H पेंसिल, एक होता है 2H पेंसिल और एक होता है 3H पेंसिल। इन चारों में भी अगर बात कर लिया जाए मैक्सिमम किसका यूज़ करते हैं, 2H पेंसिल की। HB जो पेंसिल होगी उससे जो अगर, या फिर हमें जो भी थिक लाइन खींचनी होगी उसके लिए हम HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। उससे कम जो थिक खींचना होगा तो H, उससे कम तो 2H, और उससे भी कम तो 3H। मोटी रेखा के लिए हम किस पेंसिल का, थिक पेंसिल लाइन खींचने के लिए हम HB पेंसिल का। एकदम थिन लाइन खींचनी हो तो उसके लिए हम कौन से पेंसिल का, तो 3H पेंसिल का। कंस्ट्रक्शन लाइन पूछ लिया जाए तो 3H पेंसिल का। मोस्टली यूज विच पेंसिल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, 2H पेंसिल का। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा यहाँ पे, ये हमने देख लिया सीधी रेखा, उसके बाद वर्टिकल रेखा, त्रियक रेखा, ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद फिर हमने डिस्कशन किया किस पार्ट को, इसके बाद हमने देखा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, सॉरी इससे पहले हमने देखा पैरेलल लाइंस को, है ना जी। इससे पहले हमने देखा समानांतर लाइन। समानांतर लाइन में हमने क्या देखा कि समानांतर लाइन जो होती है वो दूसरे को कभी भी क्या करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, और इंटरसेक्ट नहीं करती है, और ना ही यहाँ पे रहा आपका, वो कहाँ गया, ये मैं खोज रहा था, हाँ। ये रहा पैरेलल लाइन, क्या करती है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, और दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। फिर हमने देखा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन में देखा क्या कि दो लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री में होता है, और एक क्या होता है आपका रेफरेंस लाइन होता है। और कर्व लाइन में हमने क्या देखा था, कर्व लाइन की अगर बात कर लिया जाए, देखिए भाई ये आपको याद आ रहा होगा, कर्व लाइन कहाँ गया, कर्व लाइन, ये रहा आपका वक्र रेखा। ये कर्व लाइन में हमने चीज़ें देखी थी कि इसका क्या होता है, कोई भी एंगल नहीं होता है, और इसका जो डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन होता है, यानी विभिन्न विभिन्न दिशाओं में होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर लाइंस के बाद
कई तरह की रेखाएं हमने आपको बताई आज, जैसे कि एक था आपका कंटिन्यूअस थिक लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन था, कंटिन्यूअस थिन लाइन था, असत मोटी रेखा, खंडित मोटी रेखा यानी कि खंडों में विभाजित थी, छोटी 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 रेखा थी लेकिन ये मोटी थी और बीच में गैप था, इसलिए इसने हमें क्या नाम रखा, असत यानी कि डिसकंटिन्यूअस थिक लाइन। असत पतली रेखा, खंडित पतली रेखा, मतलब ये था यहाँ पर कि जो रेखा यहाँ पे खींची गई है डैश डैश वाली वो क्या है, पतली होगी। और यहाँ मैंने नाम रखा है चैन थिक लाइन यानी कि श्रृंखलित मोटी रेखा। देखिए इस तरह का आपको एग्जाम क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि डैश्ड थिक लाइन किसको कहेंगे, या फिर चैन थिक लाइन, चैन थिन लाइन किसे कहेंगे। तो ये क्या, बड़ा फिर छोटा, उसके बीच गैप है, बड़ा फिर छोटा है लेकिन इसकी थिकनेस अधिक होगी। ये बड़ा फिर छोटा, ये फिर बड़ा फिर छोटा, इसके बीच क्या है, थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन ये कैसी, इसकी थिकनेस कम है। तो ये रहा आज हम लोगों का लाइंस चैप्टर का इतना सारा चीज़ें। और अब देखिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद जो हम लोग करेंगे आपका आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो चीज़ें अभी हमें आपको दिखाई थी सारे ड्राइंग को, जैसे कि ये सारा आपको चलेगा ऑब्जेक्ट लाइन वगैरह, ये सारा कुछ जो भी है, खैर इसको हम लोग देखेंगे आगे। ये आपका सारा लाइंस के बारे में हम लोग सारा समझेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो चीज़ में, इससे भी कई सारा अभी हमने आज जो हमने कंप्लीट किए उससे भी काफ़ी कुछ आपके एग्जाम में आएंगे भाई। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग, कल नहीं अगले लेक्चर जो होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का 12वां क्लास, उस पर हम लोग मिलेंगे। बाकी बेसिक साइंस फिजिक्स का क्लास कंटिन्यू करना, वर्क एनर्जी पावर को, जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करवाना है, मोमेंटम से मोमेंटम समझना है, चेंज इन मोमेंटम को भी, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो ठीक है भाई, तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।